हेलो दोस्तों, राजस्थान के व्यक्तित्व में आज हम पढ़ेंगे गौरी देवी। गौरी देवी का जन्म 1920 ईस्वी में जोधपुर में हुआ। संगीत इन्हें विरासत में मिला। इनके माता पिता दोनों बीकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं थीं। मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायकी से श्रोताओं को सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया। देखो, एक गौरी देवी हमने पढ़ा था डूंगरपुर की, और ये जो गौरी देवी है ना, ये बीकानेर की है और इनका भी संबंध मांड गायकी से ही है। अब हम पढ़ेंगे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। ये देखो, जन्म डेट तो कोई नहीं पूछेगा इनकी, लेकिन इनका संबंध कहाँ से ये पूछ सकता है। तो रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 में 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए और 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के थितवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे। इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मेजर पीरू सिंह को कौन सा सम्मान दिया गया और इनका संबंध कहाँ से है। अब है मेजर शैतान सिंह। इनको बाणासुर के शहीद के नाम से भी जाना जाता है और इनका संबंध जोधपुर जिले की फैलोदी तहसील के बाणासुर गांव में हुआ। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए और 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुशुल चौकी पर आक्रमण किया, उस समय इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। अपने 120 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रह गए तो वे स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गए। तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की उम्र में 18 नवंबर 1962 को मातृभूमि के इस लाडले ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यानी मेजर पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह दोनों को ही परमवीर चक्र मिला था मरणोपरांत, और मेजर पीरू सिंह प्रथम थे जिन्होंने ये अवार्ड प्राप्त किया। और मेजर पीरू सिंह का जन्म हुआ था झुंझुनू में और मेजर शैतान सिंह का जोधपुर में। अब हम पढ़ेंगे स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद ये शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनका जन्म सीकर जिले के मंगलोणा गांव में 1883 में चौधरी ठाकर सिंह के घर हुआ। इनके बचपन का नाम बिरमा था। देखो, यहाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तो कि इनका जन्म कहाँ हुआ या इनका संबंध कहाँ से है, तो सीकर से, मंगलोणा गांव से, और इनके बचपन का नाम बिरमा। फिर गांधी जी से प्रभावित थे और इन्होंने 1921 से 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया, जेल यात्राएं की। केशवानंद ने 1932 में संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया, जिसमें कला, कृषि, विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय, ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनाया। 1944 से 1956 तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई। यानी स्वामी केशवानंद की तो जन्मभूमि तो सीकर थी, लेकिन इनकी कर्म भूमि बीकानेर थी। इन्होंने यहाँ बीकानेर में इनके नाम से कई विद्यालय और महाविद्यालय भी संचालित हो रहे हैं। और अब हम पढ़ेंगे पंडित झाबरमल शर्मा, पत्रकारिता के भीष्म पितामह। इनको पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म जसरापुर में 1880 में हुआ। 1905 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिनमें सिक्कर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अभी मूल किताबों से क्वेश्चन बना रही है RPSC, तो हो सकता है इनमें से इन किताबों का नाम देके पूछ ले कि पंडित झाबरमल शर्मा की कौन सी किताबें हैं वगैरह। अब हम पढ़ेंगे आचार्य तुलसी। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ। 22 वर्ष की आयु में वह तेरापंथ संघ के 90वें आचार्य बन गए। नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया।
आचार्य तुलसी का संदेश है कि इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। अब हम पढ़ेंगे आचार्य नानेश मुनि 1920 से 1999। मेवाड़ के दांता गांव में मोडीलाल सिंगारबाई के घर इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम गोवर्धन और नाना भी कहते थे इनको। बचपन से ही वैराग्य भावना से ओतप्रोत रहे। फिर योग्य गुरु की तलाश में कोटा में गणेश लाल जी महाराज के पास पहुँचे और उन्हें अपना गुरु बना लिया। दांता के पास ही कपासन ग्राम में पौष शुक्ल अष्टमी को दीक्षा प्राप्त की। 1952 में गुरु द्वारा आचार्य पद प्रदान किया गया। आचार्य नानेश मुनि ने व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अशांत वातावरण से शांत वातावरण प्राप्त करने हेतु समता दर्शन का संदेश दिया। देखो यहाँ से तो अब क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। क्वेश्चन इनका बनेगा आगे कि इनकी पुस्तकों के बारे में। तो इनकी पुस्तकों का नाम है समता दर्शन और व्यवहार, इतना ही याद रखो। और नानेश मुनि का जन्म ये मेवाड़ के दांता गांव में, और बचपन का नाम गोवर्धन या नाना, और इनकी पुस्तक का नाम समता दर्शन और व्यवहार। मुझे तो यहाँ से ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लग रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कोमल कोठारी के बारे में। कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ और 1960 में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्था की स्थापना की। ये हैं कोमल कोठारी। अब है कृपाल सिंह शेखावत, शिल्प गुरु। इनको शिल्प गुरु की उपाधि भी प्राप्त है। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सिक्कर जिले के मऊ ग्राम में 1922 में हुआ। इन्होंने ब्लू पोट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। 1974 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये हैं कृपाल सिंह शेखावत। ये कक्षा 10 की राजस्थान संस्कृति की पुस्तक है। ये आरपीएससी इसी को शायद मूल किताब मानती है। मैंने तो हर एग्ज़ाम में इस किताब से 4-5 क्वेश्चन देखे हैं, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी इसे कि इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ के जाएं। ये देखिए, ये है कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की पुस्तक। मैं आपको इसी से राजस्थान के व्यक्तित्व टॉपिक करा रही हूँ। थैंक यू।